कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाएंगे। ये है आम जिंदगी, ठीक है, ये है आम जिंदगी, जो बच्चा ऐसा करेगा। चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था, 11 टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक कर चुके हैं, चौथा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चल रहा था, इसको हमने आधा निपटा दिया था। आज इसको आगे बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। आइए सबसे पहले रिवाइज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने देखा था सर, इसमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है, और ये जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है, ये कैसा प्रॉफिट होना चाहिए? It should be after all charges and before all appropriations। और सर इस अकाउंट को बनाया दो तरह के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। सर कौन कौन सा? एक तो नेट प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, और दूसरा जल्दी बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट। तो ये दो तरह के एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, यानी ना तो हमारे पास नेट प्रॉफिट है और ना ही हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया नहीं जाता। फिर क्या करते हैं, इन प्रॉफिट्स को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कुछ पार्ट हमने जनरल रिजर्व में, या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कुछ पार्ट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बांट दिया। कुछ हमने क्या दे दी, पार्टनर्स को सैलरीज दे दी। कुछ हमने कमीशन दे दिया। और ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है, जो प्रॉफिट बच जाता है, उसी को हम बोल देते हैं बेटा क्या, डिविजिबल प्रॉफिट्स। और सर ये डिविजिबल प्रॉफिट्स किसके बीच में बट जाते हैं, पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाते हैं। कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यानी सर यही सब पॉइंट्स है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त ध्यान रखने हैं। आइए इनकी बात करते हैं। तो आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी kept in mind while preparing profit and loss appropriation account, राइट। कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। आइए सर इसमें पहले पॉइंट की बात करते हैं। सर इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाएंगे, ठीक है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन देयर इज, बताओ क्या क्या, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बोलो बात क्लियर हो गई। यानी सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उस केस में बनाया जाएगा जिस केस में हमारे पास या तो नेट प्रॉफिट दे रखा हो या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखा हो। इन दोनों में से कोई एक इनकम दी होनी चाहिए। अगर सर मेरे को नेट लॉस दिया है पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया है, तो भी मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, बिकॉज मेरे पास एक इनकम तो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बट सर अगर मेरे पास दोनों में से कोई भी इनकम नहीं है, ना तो मेरे पास नेट प्रॉफिट है और ना ही मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया नहीं जाएगा। उस केस में जितना भी लॉस होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। बोलो बात क्लियर हो गई। पहला पॉइंट क्लियर है। यानी मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, या तो नेट प्रॉफिट अवेलेबल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अवेलेबल हो। बात क्लियर। सेकंड पॉइंट, चलिए मान लेते हैं दोनों में से दोनों इनकम है, कोई एक इनकम है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है जो नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यानी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुड बी इन करेक्ट फॉर्म। कैसा होना चाहिए बेटा? करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब मैं आप लोगों से जानता हूं कि करेक्ट फॉर्म क्या होती है। बताइए करेक्ट फॉर्म क्या होती है? आफ्टर ऑल चार्जेस एंड बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। वेरी गुड। क्या होनी चाहिए सर? आफ्टर ऑल चार्जेस एंड बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस, यानी सारे चार्जेस माइनस हो चुके होने चाहिए और सारी एप्रोप्रिएशन से कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले वाला प्रॉफिट और सारे चार्जेस माइनस होने वाला प्रॉफिट। तो सर अगर मुझे आफ्टर पे जाना हो कभी, है ना, आफ्टर पे जाने के लिए क्या कर देते हैं सर? बताया था, आफ्टर पे जाने के लिए माइनस कर देते हैं, बिफोर पे जाने के लिए प्लस कर देते हैं। क्लियर है बात सर? चलिए सर, थर्ड पॉइंट हमें ध्यान में क्या रखना है? सर थर्ड पॉइंट ध्यान में यह रखना है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट्स है सिर्फ ये ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, सैलरीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, कमीशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। इनके लिए अलग अलग स्टेटमेंट दी जाती है, हम उसके अकॉर्डिंग ये सब प्रोवाइड करते हैं। पर एक डिविजिबल प्रॉफिट्स ही ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास प्रॉफिट है वो सारा का सारा यूटिलाइज हो गया एप्रोप्रिएशंस करने में और डिविजिबल प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचा, तो देयर इज नथिंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात क्लियर हो गई? और अगर प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो उस केस में सारा प्रॉफिट जो भी बचा हुआ है वो एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो भी अभी हम निकालना सीखेंगे। पहले तो ये दो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि डिविजिबल प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बढ़ता है? हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। तो लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in profit sharing ratio। यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं सर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त ध्यान रखना है वो ये है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और अगर कहीं लिखा हुआ है कि जो कैपिटल्स हैं, जो पार्टनर्स की कैपिटल्स हैं, इफ कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड, कहीं पर क्या लिखा हुआ है? पार्टनर्स की कैपिटल्स कैसी हैं? फिक्स्ड हैं। तो उस केस में जितनी भी एप्रोप्रिएशंस होती हैं कहां करते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में करते हैं। वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना होकर के कहां होंगी? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करी जाएंगी। जैसे आप यहां लिखते हो एज कैपिटल, बीस कैपिटल, और अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि पार्टनर्स की कैपिटल्स कैसी हैं? फिक्स्ड है, तो यहां पर एज कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे हम? एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट। बोलो बात क्लियर है? सर ऐसा क्यों होता है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जब हम बनाना सीखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो वहां पर आपको रीजन मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे इफ कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड, एप्रोप्रिएशंस will be made in partners current account। यानी जितने भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट होंगे उसमें ही एप्रोप्रिएशंस करी जाएगी। बोलो बात क्लियर हो गई सर? लास्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है इसके लिए वो है सर if available profits are not sufficient,
इफ अवेलेबल प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट। सर इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं वो सफिशिएंट नहीं है। नॉट सफिशिएंट का मतलब होता है कि जितना पैसा मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों को यानी पार्टनर्स को वो क्या है, ज्यादा है। पर जो मेरे पास ये प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन दोनों को मिलाया तो जितना प्रॉफिट मेरे पास है उससे ज्यादा मेरे को क्या करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50,000 है नेट प्रॉफिट, 10,000 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टोटल प्रॉफिट कितना अवेलेबल है मेरे पास, 60,000, 60,000 प्रॉफिट अवेलेबल है। पर जब मैंने देखा कुछ पैसा रिजर्व में भी डालना है, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देनी है, कुछ सैलरीज भी देनी है, कुछ कमीशन भी देनी है, टोटल मिलाकर देना है मुझे 1 लाख। तो टोटल पैसा कितना देना है, 1 लाख, और मेरे पास है कितना, 60,000। तो उस केस में क्या करेंगे, तो ये वो वाला केस है कि जब अवेलेबल प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, यानी एप्रोप्रिएशंस क्या है, ज्यादा है, किससे, अवेलेबल प्रॉफिट से। बोलो बात क्लियर है। तो आप लोग बताओ क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहां पर लॉस दिखा देना चाहिए, बताइए। ऐसी सिचुएशन में क्या मुझे यहां लॉस दिखा देना चाहिए, क्योंकि खर्चे ज्यादा हो गए और इनकम कम होगी तो लॉस दिखा देना चाहिए। कई बच्चे बोलेंगे यस सर, पर इसका आंसर नो है। आप लोग बताओ ये चार्जेस हैं या एप्रोप्रिएशंस हैं। चार्जेस क्या होते हैं, कंपल्सरी नेचर, चाहे प्रॉफिट हो ना हो देनी पड़ती हैं। पर ये सारी क्या है, एप्रोप्रिएशंस हैं। ये कब देते हैं, जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट नहीं होगा तो ये नहीं दी जाएंगी। तो कम प्रॉफिट है तो क्या तब दे दूंगा सारी, नहीं। प्रॉफिट नहीं होता तो मैं ये नहीं देता। अब प्रॉफिट तो है पर वो क्या है, कम है, तो क्या करूं इस केस में, सबको दूंगा पर कैसा, कम कम दे दूंगा, लॉस नहीं दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे पास ये एक चॉकलेट है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, रिमोट है, ठीक है, एक चॉकलेट भी तो मान सकते हो, उसको इमेजिन करो ना, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करो। ये क्या है, एक चॉकलेट, एंड मुझे ये जो स्टूडेंट्स में बांटनी है, ठीक है। अब जिसको जितने मार्क्स आए मुझे उसके अकॉर्डिंग बांटनी थी। मान लीजिए मुझे ये बांटनी है 2 जनों में, कितने जनों में, 2 जनों में, एक ए है एक बी है, ठीक है, एक ए है एक बी है, एक कार्तिक है और एक भारती है। तो कार्तिक ए हो गया और भारती बी हो गया, यानी ये एक चॉकलेट मुझे कार्तिक और भारती में बांटनी है, ठीक है। अब भारती ने कहा कि सर आपने मेरे से प्रॉमिस किया था आप मुझे 2 चॉकलेट्स दोगे, कितनी प्रॉमिस किया था, 2 चॉकलेट्स दोगे। कार्तिक ने कहा था सर आपने मेरे को भी प्रॉमिस किया था, कितनी चॉकलेट्स दोगे, 2 दोगे, पर मेरे पास चॉकलेट कितनी है, 1। मैंने कहा बेटा आप दोनों को ठीक है 2-2 चॉकलेट देनी थी, पर क्या वो देना जरूरी था, नहीं, वो क्या था, एप्रोप्रिएशंस है। अभी मैं एप्रोप्रिएशन का एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो आप मान के चलो क्या है, एप्रोप्रिएशंस है, तो आपको देना जरूरी है, मगर जितनी चॉकलेट आएगी वो दे दूंगा। अब जब चॉकलेट होगी नहीं तो देना कंपलसरी थोड़ी है। मैंने आपसे प्रॉमिस कहा था कि अगर मेरे पास चॉकलेट आएगी तो मैं आपको दूंगा, चॉकलेट नहीं आएगी तो नहीं दूंगा। और मैंने ये प्रॉमिस कहा था अगर ज्यादा चॉकलेट है तो 2-2 चॉकलेट तो कम से कम दे दूंगा, पर मेरे पास चॉकलेट ही कितनी है, 1-1, तो क्या करूं, अब मैं इनको 2-2 देनी कंपलसरी है कि मेरे लिए, नहीं, क्योंकि ये क्या है, एप्रोप्रिएशंस है। तो मैं क्या करूंगा, जो अवेलेबल है मेरे पास उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कैसा कैसा, हाफ हाफ। हर बार हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी नहीं। अभी मुझे दोनों को कैसे देना था, भारती को भी 2 चॉकलेट देनी थी और कार्तिक को भी 2 चॉकलेट देनी थी। तो भारती को कितनी मिली, आधी, यानी 2 देनी थी और मिली कितनी, आधी, कितना मिला, 25%। और कार्तिक को भी कितनी देनी थी, 2, और कार्तिक को भी आधी थी, तो मैंने कितना दिया, 25%, यानी दोनों को 25-25% मिला है, तो यहां पर कोई गड़बड़ नहीं होगी। पर अब मान लीजिए अब सिचुएशन दूसरी हो गई, चॉकलेट अभी भी 1 है, पर भारती कह रही है सर आपने कहा था मैं मार्क्स ज्यादा लाई हूं तो मुझे आप चॉकलेट ज्यादा दोगे। भारती ने कहा सर आपने मुझे प्रॉमिस किया था मुझे कितनी चॉकलेट दोगे, 3 चॉकलेट दोगे, ठीक है। और कार्तिक ने कहा सर आपने मेरे को प्रॉमिस किया था 2 चॉकलेट दोगे अगर चॉकलेट आई तो, पर मेरे पास चॉकलेट कितनी आई, 1। तो अब मैं दोनों को आधी आधी चॉकलेट दे दूं तो क्या यह फेयर डिसीजन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, जिसको 2 देनी थी उसको आधी दी, यानी उसको 25% दिया, वो तो चलो खुश हो जाएगा। पर जिसको 3 मिलनी थी उसको भी आधी मिली, तो उसको तो 25% से भी क्या मिली, कम मिली।
तो भारती कहेगी ना सर ये तो गलत बात है, मेरे को ज्यादा मिलनी चाहिए थी, आपने दोनों को कैसे दे दी, बराबर बराबर दे दी। तो इस चीज में मैं क्या करूंगा, मैंने कहा भारती तेरे को कितनी चॉकलेट मिलनी थी, 3, कार्तिक तेरे को कितनी मिलनी थी, तो मुझे टोटल कितनी चॉकलेट चाहिए थी, 5। तो मैं क्या करूंगा, इस एक चॉकलेट गई कितने हिस्से कर दूंगा, 5 हिस्से कर दूंगा बराबर बराबर, और इस चॉकलेट में से 3 हिस्से किसको दे दूंगा और 2 हिस्से किसे दे दूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस रेशियो को मैंने किस रेशियो में बांटा, 3:2 की रेशियो में बांटा। 5 हिस्से करे, 3 हिस्से भारती को दे दिए, 2 हिस्से कार्तिक को दे दिए। तो मैंने किस रेशियो में बांटा, 3:2। और इसी रेशियो को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन रेशियो। क्या 3 चॉकलेट और 2 चॉकलेट दी गई, नहीं, चॉकलेट कम कम दी गई, पर उसी रेशियो में दी गई जिस रेशियो में वादा किया गया था। बोलो बात क्लियर होगी। और इसी रेशियो को क्या बोलते हैं सर, एप्रोप्रिएशन रेशियो बोलते हैं। तो यानी सर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर हमें पार्टनर्स को देना ज्यादा है पर हमारे पास प्रॉफिट कम है, तो हम ज्यादा नहीं देंगे, उसी प्रॉफिट को क्या कर देंगे, कम कम बांट देंगे, पर बराबर बराबर नहीं बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, यानी किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, क्योंकि सर आपने बताया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो कौन सी रेशियो में बांटेंगे, एप्रोप्रिएशन रेशियो में। कौन सी रेशियो में, तो यानी सर अगर कोई ऐसा केस आया जहां पर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट क्या है, कम है, तो देन इस केस में आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अवेलेबल प्रॉफिट्स, राइट, किसके बीच में, अमंग ऑल पार्टनर्स, इन विच रेशियो, इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। बोलिए बात क्लियर हुई। अब सर ये एप्रोप्रिएशन रेशियो निकलेगी कैसे, अभी बताया मैंने, किसको कितना मिलना था वो निकाल लो और उसके बीच में क्या लगा दो, रेशियो लगा दो, बन गई एप्रोप्रिएशन रेशियो, है ना। तो यानी सर एप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे निकली, जरा देखेंगे सर, लिखेंगे एप्रोप्रिएशन रेशियो इज इक्वल्स टू, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया सर। एप्रोप्रिएशन रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल जो पार्टनर 1 को देना था इस जो टोटल पार्टनर 2 को देना था, यानी टोटल एप्रोप्रिएशंस टू पार्टनर 1 इज 2, टोटल एप्रोप्रिएशंस टू पार्टनर 2। बोलो ये बात क्लियर हुई। अगर इसमें सिर्फ एप्रोप्रिएशन में मुझे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं इस रेशियो को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो भी बोल सकता हूं। अगर सिर्फ मुझे सैलरीज देनी है, क्या देनी है सिर्फ, तो मैं इसको सैलरीज रेशियो भी बोल सकता हूं, यानी अवेलेबल प्रॉफिट सैलरी रेशियो में बढ़ जाएगा जिस रेशियो में सैलरी मिलनी थी, ठीक है। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो बोल सकता हूं। पर अगर बहुत सारी चीजें देंगे तो क्या बोलूंगा, एप्रोप्रिएशन रेशियो। बोलो बात क्लियर है। सर इसका एक क्वेश्चन करके दिखा दो, करे क्वेश्चन इसका, एग्जांपल लेते हैं इसका एक, रुकू, ये एक क्वेश्चन समझो एक बार, क्या कह रहा है, कहता है कि पी और क्यू 2 पार्टनर्स हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, यानी इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं, राइट। कहता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% पर एनम देना है, पी को एक सैलरी देनी है कितनी, 30,000 रुपीज पूरे साल में, क्यू को कमीशन देनी है कितनी, 40,000। कहता है नेट प्रॉफिट है फर्म का 60,000 और डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ। अब एक नॉर्मल बच्चा जो कॉन्सेप्ट ना पढ़ के उन 5 पॉइंट्स को ध्यान में ना रखते हुए फटाफट क्वेश्चन करेगा, उसका हाल क्या होगा देखते हैं। वो कैसे करेगा सर, वो क्या करेगा, फटाफट बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो जी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, फटाफट यहां लिखेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, राइट। चलिए बताइए, यहां डेबिट लिख देगा, यहां क्रेडिट लिख देगा, फिर सबसे पहले क्या ट्रांसफर करेगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है बेटा, 60,000, ये लीजिए 60,000 चढ़ा दिया उसने। फिर कहता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो,
लो फटाफट कर देगा। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को, पीस कैपिटल और क्यूज कैपिटल। कितना कितना देना भाई, 10% है यानी 50,000 और 30,000, टोटल कितना हो गया 80,000। फिर देनी है सैलरीज, तो लीजिए 2 सैलरीज, किसको देनी है, पी को, कितनी देनी है 30,000। फिर देनी है कमीशन, किसको देनी है, क्यू को, तो क्यूज कैपिटल कितना 40,000। खत्म, हाँ जी खत्म। और वो क्या करेगा, अरे ये तो डेबिट साइड ज्यादा है, क्या करेगा 80 30 1,50,000 और यहां भी लगाएगा टोटल 1,50,000। 1,50,000 में 60,000 गए, 90,000 का दिखा देगा क्या लॉस। और उसको पीस कैपिटल और क्यूज कैपिटल में बांट देगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 1:1, दैट इज 45,000 एंड 45,000। ये है आम जिंदगी, ठीक है, ये है आम जिंदगी, जो बच्चा ऐसा करेगा, ठीक है। और टीचर भी आम जिंदगी है, इसकी तो आम जिंदगी है, इसको क्या लेना देना है, वो भी इस पर ऐसे काटा लगा देगा, ठीक है, क्योंकि सर इसका आंसर ये सही नहीं है। अब देखेंगे हम मेंटोस जिंदगी, ठीक है। अब मेंटोस जिंदगी में क्या होता है सर, वो कॉन्सेप्ट्स का प्रॉपर ध्यान रखेगा। अब ध्यान क्या रखेगा कि सर शुभम सर ने पढ़ाते वक्त बताया था कि थोड़ा ध्यान दे लेना कुछ पॉइंट्स का, और उसमें पॉइंट था कि प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है सर, टोटल 1.5 लाख रुपए बांटना है, कितना बांटना है, पर अवेलेबल प्रॉफिट कितना है। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो सर इस केस में क्या करते हैं बताइए, डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल प्रॉफिट्स इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। यानी सर ये चीज गलत हो गई, तो इसका सर करेक्ट आंसर क्या होगा, बाकी उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा दूसरा इसका मेंटोस भाई। आइए मेंटोस भाई कैसे बनाएंगे इसको, वो प्रॉपर बनाएंगे फॉर्मेट, ठीक है, प्रॉपर खींचेंगे लाइन। लीजिए भाई साहब एक और लाइन, अब लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो भाई भूलना मत, जिनका आंसर सही होता है उनकी टेढ़ी लाइन भी सीधी टीचर अपने आप कर देता है ना। चलिए डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बेटा क्या आएगा फॉर द ईयर एंडेड। चलिए अमाउंट आ गया, अमाउंट पर्टिकुलर्स राइट, इधर आएगा बेटा क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 60,000। अब वो पहले ही ध्यान रख लेगा कि भैया एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो मेरे को ये सब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो दूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसी को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एप्रोप्रिएशन रेशियो। यानी मेरा काम सीधा हो गया, बस यहां लिख दूंगा टू प्रॉफिट्स, क्या लिख दूंगा सिर्फ प्रॉफिट्स, क्योंकि डिजिटल प्रॉफिट्स भी नहीं है। और किस किस में बटेगा, पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल। कितना प्रॉफिट बटेगा, अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 60,000, 60,000। तो यानी 60,000 का ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट इन विच रेशियो, एप्रोप्रिएशन रेशियो। ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेगा। कौन सी रेशियो में बटेगा, क्या डिजिटल प्रॉफिट लिखा है मैंने, नहीं, तो ये अवेलेबल प्रॉफिट है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेगा। कौन सी रेशियो बटेगा, एप्रोप्रिएशन। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सर वो कैसी होगी, आपको बताया था, बताओ जरा कैसे होगी। आओ सर देखो, बिल्कुल एप्रोप्रिएशन रेशियो इज इक्वल्स टू टोटल एप्रोप्रिएशंस टू पार्टनर P इज टू टोटल एप्रोप्रिएशंस टू पार्टनर Q। तो अब देख लेते क्या क्या देना है। सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, जरा बताओ पी और क्यू को कितनी कितनी देनी है? पी को कितनी देनी है? 50, क्यू को 30, राइट। उसके बाद क्या देनी है? सैलरीज। सिर्फ किसको देनी है? पी को। कितनी? 30,000। क्यू को कितनी देनी है? 0। उसके बाद क्या देनी है? कमीशन। ए को कितनी देनी है? पी को कितनी देनी है कमीशन? क्यू को कितनी देनी है? 40,000। और तो कुछ नहीं देना सर। तो अब क्या आ जाएगा? टोटल। क्या आ जाएगा? और यही होगी मेरी क्या? टोटल एप्रोप्रिएशन। तो एपी को टोटल कितना पैसा देना है? 80,000। क्यू को टोटल कितना पैसा देना है? 70,000। तो बेटा मेरी एप्रोप्रिएशन रेशो क्या हो गई? P इज टू क्यू की 80,000 इज टू 70,000, डेट इज 8 इज टू, तो यानी ये मेरा 8:7 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 8 और 7 कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। तो यानी 60,000 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो यानी P को और Q को 60,000 बांटने हैं। किस रेशियो में? 8:7, यानी 8/15 एंड 7/15। क्लियर होगी बात? 8 शेयर और 7 शेयर टोटल 15 शेयर, यानी इस 60,000 के कितने टुकड़े होंगे? 15 टुकड़े होंगे। उसमें से 8 टुकड़े P को और 7 टुकड़े Q को। बताओ कितना हो जाएगा? 15 4 द 60, 4 8 द 32। ये मान लेंगे वर्किंग नोट्स। चलिए ये कितना हो जाएगा? 28,000। यहां लिख दीजिए कहां से आया? वर्किंग नोट से आया। कितना कितना? 32,000। एंड बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई? समझ में आया? तो भाई साहब हाँ खत्म। तो भाई इस क्वेश्चन की ये थी आम जिंदगी, ये थी मेंटोस जिंदगी। अगर जिंदगी में बत्ती जगानी है तो कॉन्सेप्ट्स खाओ, ठीक है? मेंटोस मत खाओ, मेंटोस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को खाओ। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेंगे तो जिंदगी मेंटोस रहेगी, कहीं भी अटक नहीं पाओगे और सीयूटी की तैयारी भी आपकी अपने आप हो जाएगी। चलिए करो इसको। चलिए आइए अब करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज, क्योंकि कई बार पेपर में सीधा डायरेक्ट क्या पूछ लेता है? जर्नल एंट्रीज पूछ लेता है। आइए सर जर्नल एंट्रीज करते हैं। अच्छा, जर्नल एंट्रीज का है एक फॉर्मूला, ध्यान से सुन लो। जिसने सुन लिया समझ लिया उसके लिए एंट्रीज हो जाएंगी बहुत आसान। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है क्या चीज हमारे लिए खर्चा है, क्या चीज हमारे लिए खर्चा है, क्या चीज हमारे लिए इनकम है। ध्यान से सुनो, हमने पढ़ा था हम किसकी एंट्रीज करने जा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। और हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा होता है? नॉमिनल इन नेचर होता है। कैसा होता है सर? नॉमिनल इन नेचर होता है। और नॉमिनल का फॉर्मूला होता है, रूल होता है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी जितने भी आपको खर्चे दिखेंगे उसको हम डेबिट कर देंगे और जितनी भी इनकम दिखेगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला खर्चा हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आता है वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। सैलरीज टू पार्टनर्स एक्सपेंस है, क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। कमीशन टू पार्टनर्स एक्सपेंस है, डेबिट होना चाहिए। अब ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इनकम किसके लिए है? पार्टनर्स के लिए। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होनी चाहिए? क्रेडिट होनी चाहिए। यानी सारे खर्चे हमारे बुक्स में डेबिट होंगे और हम अपनी बुक्स में पार्टनर्स को ये सारी चीजें देंगे। तो देने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे फीस देते हो ऑनलाइन, मेरे अकाउंट में फीस आती है, तो फीस आते ही मेरे पास तुरंत क्या मैसेज आता होगा बैंक की तरफ से? योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड।
जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसा आएगा मेरे पास मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन, तो मुझे पैसा किसने ट्रांसफर करके दिया, बैंक ने ट्रांसफर करके दिया आपके अकाउंट से, और आपके पास मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो आपके अकाउंट से पैसा कट के मेरे अकाउंट में आया, तो मेरे अकाउंट में पैसा आने को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही मैं भी क्या करूंगा, पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा डालूंगा तो उनके अकाउंट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। हमारा खर्चा हो गया, हमने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इनकम क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इनकम, तो वो क्या होनी चाहिए, क्रेडिट, और वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेनी है। तो जब आपके अकाउंट से पैसा लिया जाता है, काटा जाता है, तो आपका अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, अगर पार्टनर से लेना है तो। यानी पार्टनर्स को देने के लिए क्रेडिट, पार्टनर से लेने के लिए डेबिट। अब मैंने अपना खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, अपनी इनकम रिकॉर्ड कर दी, पूरे हर महीने करता रहूंगा, सैलरीज हर महीने देता रहूंगा, कमीशन हर महीने देने तो हर महीने दे दूंगा, क्वार्टरली देने दे दूंगा। अब आ जाएगा ईयर का एंड, तो मुझे बताओ मैं हर महीने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं या ईयर के एंड में बनाता हूं, और ईयर के एंड में क्या रिकॉर्ड करता हूं, सारे खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर देता हूं, और सारी इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दो। कब करता हूं, ड्यूरिंग द ईयर या एंड ऑफ द ईयर। तो यानी इसके अंदर दो एंट्री होंगी, एक ड्यूरिंग द ईयर वाली पार्टनर को देने की, और दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की। बोलो बात क्लियर हो गई, राइट। एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखो, प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। मैंने क्या बोला, प्रॉफिट और रिजर्व्स की एक एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड रिजर्व्स की एक एंट्री होगी, बाकी सबकी दो दो एंट्रीज होंगी। क्या बोला मैंने सर, जल्दी बोलो। प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की एक एंट्री होगी, और बाकी सब क्या बच गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरीज, कमीशन, इन सब की दो एंट्रीज होंगी। बोलो बात क्लियर होगी। प्रॉफिट एंड रिजर्व्स की एक एंट्री, बाकी सबकी दो दो एंट्री। चलिए, तो सर सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी, यानी ट्रांसफर ऑफ बोलो नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बताएंगे इसकी एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही एंट्री होगी। बताओ प्रॉफिट्स हैं तो इसकी एक एंट्री होगी, दो होगी, एक होगी। तो एंट्री क्या होगी सर इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बोलो बात क्लियर है, ठीक है। अब दूसरे में हम क्या करते हैं, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो दूसरी एंट्री किसकी बनेगी, ट्रांसफर टू रिजर्व्स की एंट्री। चलिए इसकी एंट्री क्या होगी, वेरी गुड, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व्स अकाउंट। जनरल रिजर्व होगा जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन होगा तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स दोनों की एक एक एंट्री, बाकी सबकी दो दो एंट्रीज होनी है। चलिए इतनी बात क्लियर हुई। थर्ड एंट्री पे आ जाए, आइए सर। थर्ड एंट्री, उसके बाद क्या देते हैं सर हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है, इनकम है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, एक्सपेंस शुड बी। तो पहली एंट्री इसकी क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड। किसको दिया जाएगा, पार्टनर्स को। तो पार्टनर वंस कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर टूज कैपिटल अकाउंट।
तो ये क्या हो गया, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। अब ईयर के एंड में क्या करूंगा, कहां ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट करूंगा क्रेडिट करूंगा, डेबिट। तो सर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ईयर के एंड में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ट्रांसफर कर दिया कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है सर। अब देखो इसको एंट्री को याद करने का एक तरीका और बताता हूं। यहां आओ जरा, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कहां लिखा था, ये लिखा हुआ है ना यहां पर, आओ ये रहा देखो, ये भी नहीं, इस वाले में बताता हूं आपको, जरा इधर देखो, ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी, मेरे साथ बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, राइट। पहले ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर करने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो गया इजी। दोबारा बोलो मेरे साथ, क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। अब सैलरीज की एंट्री क्या होगी, सर सैलरीज में भी तो हमने क्या किया है, पी को किया है, आओ जरा कैसे होगी, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, सैलरीज अकाउंट टू पीस कैपिटल, एक ही को दे रहे हैं, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल। दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी, इजी है। तीसरी एंट्री कमीशन की क्या होगी, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू क्यूज कैपिटल। और दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, इजी हो गई। अब जरा यहां पर क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में क्या करता है, उल्टा करते हैं, है ना, वो पार्टनर से लेते हैं, तो वहां क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल, यानी पी कैपिटल डेबिट क्यू कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और फिर क्या होगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो बात क्लियर हो रही है। अब इसको लिख लेते हैं फटाफट से, इजी है। तो आइए अब मेरे साथ बोल के बताएंगे फटाफट। चौथी एंट्री किसकी, सैलरीज टू पार्टनर्स की, सैलरीज टू, इजी है ना एंट्रीज। बोलो पहली एंट्री, सैलरीज टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर वंस कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर टूज कैपिटल अकाउंट। बोलो इजी, राइट। फिर ईयर के एंड में दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज टू पार्टनर्स। बोलो इजी हो गया। अच्छा मेरे दिमाग में तो एक क्वेश्चन आया, अगर वो पूछ ले पार्टनर्स और फर्म के बीच में रिलेशन कैसा होता है, क्या बोलेंगे, एजेंट और प्रिंसिपल का कैसा होता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है तो लिख लो, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म, कहीं पर शॉर्ट में लिख लो नोट पॉइंट बना के, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म कैसा होता है, एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया था ना, पार्टनरशिप किसके अकॉर्डिंग बनती है, स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है, बताया था। एजेंट एंड प्रिंसिपल, PAL वाला आएगा, प्रिंसिपल PAL, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं, ये एंट्रीज क्लियर हो गई। अब फिफ्थ एंट्री बताएंगे किसकी होगी, कमीशन की। कमीशन टू पार्टनर्स, बता दोगे,
या नहीं बता पाओगे? बताओ पहली एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर वंस कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर टूज कैपिटल अकाउंट। सही है सर? चलिए थैंक यू सर। दूसरी एंट्री बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन टू पार्टनर्स। यानी पहले खर्चा किया, फिर खर्चे को राइट ऑफ कर दिया, कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। चलिए सिक्स्थ एंट्री बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये इनकम होती तो इसमें एंट्री कैसी हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। तो यहां पर पार्टनर्स को दे रहे थे, अब यहां पार्टनर से क्या करना है? लेना है। तो एंट्री क्या होगी? P1's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड P2's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और दूसरी एंट्री बोलो। वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्लियर? और लास्ट में क्या बच जाता है हमारे पास? डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्या बच जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट्स। उसकी कितनी एंट्री होगी? एक। प्रॉफिट और रिजर्व्स की एक एंट्री, बाकी सबकी देखो, ये भी क्या थे? प्रॉफिट्स, एक एंट्री हुई, रिजर्व्स एक एंट्री हुई, बाकी की दो दो एंट्री हुई। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट्स है, तो उसकी भी कितनी एंट्री होगी? एक। तो आइए सेवंथ आ जाएगा आपका कौन सा? डिविजिबल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू P1's कैपिटल अकाउंट टू P2's कैपिटल अकाउंट। सर ऐसा क्यों इनकी एक एक क्यों हो रही है और बाकी सबकी दो दो क्यों हो रही है? सर प्रॉफिट और रिजर्व्स के ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर प्रॉफिट्स कब पता चलते हैं? ड्यूरिंग द ईयर है, एंड ऑफ द ईयर। और रिजर्व भी कब क्रिएट होते हैं? एंड ऑफ द ईयर। तो सर ड्यूरिंग द ईयर तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें, इसलिए इन सब की सिर्फ एंड वाली एंट्री हो रही है। बाकी सब क्या हो रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन क्या करते हैं? ड्यूरिंग द ईयर भी देते रहते हैं, इसलिए उनकी दो एंट्री हुई कि पहले उनको ड्यूरिंग द ईयर ये दिया और ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। पर प्रॉफिट और रिजर्व तो ड्यूरिंग द ईयर कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ कब होता है? ईयर के एंड में। तो इसलिए सीधा डायरेक्ट एंट्री कर दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। बात डिफरेंस क्लियर हो गया? रीजन के साथ क्लियर हुआ? चलिए, तो सर ये आपकी 7 एंट्रीज हैं जो आपको याद करनी है, और होप सो आधी एंट्रीज तो याद हो गई होंगी। एक घर पे जाके रिवाइज कर लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। तो सर आज के लिए इतना ही करेंगे इस क्लास में, और नेक्स्ट क्लास संडे को लेकर के इस टॉपिक तक के सारे बुक्स के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी।